हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। अभी बज रहे हैं शाम के 4:05। क्या करेंगे समय जान के, मुझे क्या पता। लेकिन ये जान के आपको हैरानी जरूर होगी कि जो नई सुपरमैन वाली मूवी है वो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की जस्ट कॉपी है। ये भी कह सकते हैं कि 2.0 वर्जन है। कैसे, बस इसी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सुन के आपको लग रहा होगा कि ये जैक स्नाइडर का कोई फैन है, पर ये सच्चाई नहीं है और इसको मैं साबित करके रहूंगा इस वीडियो के खत्म होते होते। तो बिना किसी तरीके चलिए शुरू कर। तो सबसे पहली चीज जो जेम्स गन ने उठाई है सुपरमैन वर्सेस बैटमैन मूवी से, वो है लेक्स लूथर के लोग अफ्रीका के एक सिटी में आतंक मचाए रहते हैं और लुइस को पकड़ लेते हैं। और जो लेक्स के लोग हैं वो ऐसी बुलेट्स का यूज करते हैं जो कि मारने के बाद गायब हो जाती है, यानी कि उनको ट्रेस नहीं किया जा सकता। और उसके बाद जो बॉडीज होती हैं उन्हें ऐसे जलाते हैं कि लगता है कि सुपरमैन की हीट विजन से जलाया गया है उन्हें। लुइस को पकड़े हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सुपरमैन जरूर आएगा। एंड सेम सुपरमैन वहां पहुंच जाता है और अब पूरी दुनिया और सरकार मान चुकी है कि क्या सुपरमैन को कोई लॉ नहीं रोक सकता। सुनने में कमाल लग रहा है ना, क्योंकि ये है भी। और ऐसी ही सिमिलर चीज जो नई वाली सुपरमैन मूवी है उसमें भी हुआ है, जहाँ पर लेक्स लूथर सुपरमैन को एक वॉर के बीच ले जाता है ताकि सुपरमैन उस वॉर को रोक सके। और फिर लेक्स लूथर गवर्नमेंट को कन्विंस कर सके कि क्या सुपरमैन को इतनी आज़ादी देनी ठीक है। और मूवी के दौरान लेक्स खुद मानता है कि इस वॉर को स्टार्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही था, ताकि वो सुपरमैन को कंट्रोल कर सके। सेम प्लान बट डिफरेंट स्ट्रेटेजी। लेकिन जो अगला पॉइंट है वो आपको सुनने में और अजीब लगेगा, क्योंकि दोनों मूवी में लेक्स क्रिप्टन ढूंढने जाता है और दोनों ही मूवी में लेक्स को क्रिप्टन नहीं मिलता। सुपरमैन वर्सेस बैटमैन में मिल जाता है, बट फिर हमारा बैटमैन ही चोरी कर लेता है उसको। तो फिर हमारा लेक्स अपना प्लान ही बदल लेता है, जहाँ पे सुपरमैन वर्सेस बैटमैन मूवी में जॉर्ड के डीएनए के साथ इंसान का डीएनए मिला के वो एक नया बवाल ही बना लेता है, जिसको कहते हैं डूम्सडे, जो कि सुपरमैन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वहीं पे नई जो सुपरमैन मूवी है उसमें सुपरमैन का डीएनए इस्तेमाल करके लेक्स बनाता है अल्ट्रामैन, जिसे वो कंट्रोल कर सकता है। डूम्सडे के साथ भी लेक्स का यही प्लान था, पर हो नहीं पाया कुछ। और फिर फाइट होती है एक क्रिप्टन वर्सेस क्रिप्टन हाइब्रिड के बीच, जहाँ पे आपको पता है कि क्या अंजाम हुआ था। और उस चीज को इतना बढ़िया जैक स्नाइडर दिखा पाए हैं, इस बात पे मैं पैसा भी लगा सकता हूँ। जहाँ पे सुपरमैन वर्सेस बैटमैन मूवी में लेक्स कहता है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, और सबको किसी न किसी की साइड लेनी पड़ती है, यहाँ तक कि गॉड्स को भी। और अगर सुपरमैन ने बुरी साइड ले ली तो पूरी इंसानियत को एक झटके में ही बर्बाद कर सकता है। और कुछ सिमिलर सा ही नई वाली सुपरमैन मूवी में भी हुआ था, जहाँ पे लेक्स का डर यही था कि सुपरमैन की पावर इंसानियत की कमजोरी है, इसीलिए उन्हें सुपरमैन को रोकना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये डर सही भी है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जैक स्नाइडर का विजन देख चुके हैं कि सुपरमैन बुरा बन जाएगा बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में ही। भाई बैटमैन की गर्दन ही उसके शरीर से अलग कर लेता है। तो लेक्स का ये सोचना गलत तो कहीं से नहीं है, पर आपको क्या लगता है वो बताइए आप कमेंट में। और जा रहे हो तो लाइक मार दो, सब्सक्राइब तो नहीं ही करोगे वो जानता हूँ मैं, लेकिन लाइक तो मार ही दो कम से कम। और कुछ और दिमाग में चल रहा तुम्हारे तो बताओ। और अगर इस वीडियो पे 1 लाख व्यूज आ जाते हैं तो मैं ये बताऊंगा कि डीसी कैसे छाप रहा है, या फिर कह सकते हैं कि जेम्स गन कैसे कॉपी कर रहे हैं पूरा मार्वल यूनिवर्स बिना मार्वल के पता चले। तो बाय।